हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पूछा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दोस्तों पहला इसमें दिया गया है 26 और 91, यानी 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा दिया है 510 और 92 और तीसरा दिया है 336 और 54। तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं पहले वाले को। तो यहाँ पर पहला हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, और ये लिख लेंगे 26 और 91। इसका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और उसके बाद हमें जांच भी करना है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हल हमने लिख लिया और अब हम इसे निकालेंगे 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए पहले इसको एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 26 और यहाँ पर लिख लेंगे 91। दोस्तों 26 और 91 लिखने के बाद इसको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में भाग विधि से। तो देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे तो पहले 2 से जाएगा 13 बार में, 13 दूनी का 26, फिर उसके बाद सीधे 13 से जाएगा, 13 का 13, और उसके बाद यहाँ पर 91 का देखिए, 91 को देखेंगे तो 91 जो है वो 7 से कटेगा सीधे, 13 से 91, और फिर उसके बाद ये भी 13, 13 का 13, इस तरीके से कट जाएगा। तो इसका 26 का हो जाएगा, जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 13 और गुणे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 गुणे 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में एक जैसी संख्या कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर एक एक मिल रहा है, एक संख्या यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है और 13 ऊपर वाले में भी है, दोनों में 13 है, इसलिए यहाँ पर जो मिला है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 13 मिला है और गुणे 1 मिला है, तो गुणा करने पर 13 आ जाएगा और यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो जितना आपका एचसीएफ आया होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, और जो भी नहीं मिला है यानी जो जोड़ा नहीं मिला है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी ये बचा है और ये बचा है, जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे गुणे 2 गुणे 7, और फिर उसके बाद इसे हम लोग गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। इस तरीके से हमारा 182 आंसर आ जाएगा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। प्रश्न में पूछ रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दोस्तों जांच करना है, तो अब हमें यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच में क्या यहाँ पर करना है कि दो संख्याओं का, प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, इसका जांच करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब हमें इसको रख करके मान रखना है यहाँ पर, यानी जो भी संख्या दिया गया है उन दोनों का यहाँ पर गुणा करेंगे और एचसीएफ का मान रखेंगे और एलसीएम का मान रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सही है, जांच हो गया है, यानी जो हम लोग निकाले हैं एलसीएम एचसीएफ वो सही आया है। तो चलिए पहले हम लोग रख लेते हैं। दोनों संख्या दिया गया है यहाँ पर 26 और 91। 26 और 91 का गुणनफल कहा है, यानी गुणा कर देंगे, और बराबर के इस साइड दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का हमने मान निकाला है 13 और एलसीएम का हमने मान निकाला है 182। इस तरीके से यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब हमें इसे गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे इसका तो आ जाएगा 2366, और 13 में इससे भी गुणा करेंगे 182 से, तो इसका भी आ जाएगा 2366। दोनों ओर बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है गुणा करने पर, इसका अलग से आप लोग गुणा कीजिए, और ये बराबर नहीं आता है इसके गुणा के बराबर, इसका मतलब कि आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों गलत है। तो अगर ये बराबर आता है इसका मतलब कि ये सही है। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है 510 और 92। 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद हम लोग इसको जाँच करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर है, लिख लेते हैं 510 और 92। तो आइए अब हम लोग इसको एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। 510 को यहाँ पर इस तरह लिख देंगे और 92 को भी यहाँ पर लिख देंगे।
अब हमें निकालते हैं एक एक करके। तो चलिए पहले 2 से कटाते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर उसके बाद 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधे 3 से कटाएंगे, 3 आठे 24 और 3 पचे 15, और फिर उसके बाद 5 से कटाएंगे, 17 पचे 85, और ये फिर सीधे 17 से कटेगा, 17 कने 17। और इसे देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6, और फिर उसके बाद सीधे 23 से कटेगा, 23 से कटे 23। अब हमें इसका HCF और LCM निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। फिर उसके बाद यहाँ पर 92 का देखेंगे, 92 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। अब देखेंगे HCF निकालेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर HCF और यहाँ पर LCM लिख देंगे। तो चलिए हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। HCF और LCM निकालना है तो हमें क्या बताया था हमने कि जो दोनों में कॉमन मिलता है, दोनों में एक जैसा होता है, उसे पहले हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वाले एक है, एक का हम लोग जोड़ा लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का जोड़ा मिल रहा है यहाँ पर, तो इसे हम लोग लगा देंगे। और कोई यहाँ पर जोड़ा नहीं मिल रहा है तो HCF में जोड़ा वाले को ही रखेंगे। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो HCF का आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब LCM कैसे निकालते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। तो जो HCF आया होता है उसे हम लोग लिखने के बाद जो भी बचा है दोनों में उसे भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, 2 बचा है और 23 बचा है। तो इसमें गुणा करते जाएंगे, 3 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ पर 17 हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर 2, फिर गुणे 23, इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद जब इसको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 23,460। अब हमें इसको जांच करना है, यानी जो हम लोग निकाले हैं LCM और HCF सही है या नहीं, उसका हम लोग जांच करेंगे। तो जांच में यहाँ पर लिख देंगे, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। अब हमें दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणा लिखना है। जो दिया गया है 510 और 92, तो इसका हमें गुणा करेंगे, 510 गुणे 92, और बराबर के इधर साइड दिया गया है HCF दिया है और LCM दिया है। HCF रख देंगे यहाँ पर 2 और LCM रख देंगे यहाँ पर 23,460। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको गुणा करना है और देखना है कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो गुणा करने पर इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46,920, और इधर भी जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 46,920। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों ओर बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये भी सही है। अब हमें तीसरा निकालेंगे। तो तीसरा देखेंगे, तीसरा दिया गया है 336 और 54, और इसका भी हम निकालेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 336 और यहाँ पर 54। तो दोस्तों चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 एकड़े 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 13, 2 छक्का 12 और 2 आठे 16। फिर उसके बाद 2 से हम लोग कटाएंगे, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर उसके बाद सीधे 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकड़े 2, और फिर उसके बाद हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 7 21, और 7 से कटाएंगे फिर लास्ट में, तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 1 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद हम 54 को देखेंगे, यहाँ पर 54 को भी वैसे ही कटाएंगे, 2 से, 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 और 27, और फिर उसके बाद 3 के 9 और 3 एकड़े 3, इस तरीके से यहाँ पर कट जाएगा। अब हमें इसे लिखना है, यहाँ पर 336 जो दिया गया है, 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर, तो 2 गुणे 2, ठीक। उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है और 1 है, गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 54 का, 54 का हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 1। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि दोनों में कॉमन देखना है। तो दोनों में कॉमन यहाँ पर देखिए 1-1 मिल रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3-3 भी मिल रहा है, और देखिए यहाँ पर और कोई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 2-2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जोड़ा लगा देंगे और उसको हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 6 कण 6, यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा। HCF आ जाएगा 6, और LCM का देखेंगे तो LCM का मैंने बताया था कि जितना आप HCF निकाले हो तो वहाँ पर उसको लिख लेंगे, और फिर उसके बाद जो जोड़ा नहीं मिला है उसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा कौन कौन नहीं मिला है, 2 मिला नहीं मिला है, 2 यहाँ पर भी नहीं मिला है, ये भी है और ये है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। उसके बाद 7 भी है, और उसके बाद यहाँ पर 3 गुणे 3 है, तो इसे भाई हम लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग जब इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3024। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गुणा करने के बाद आंसर आ जाएगा 3024। तो यहाँ पर हम लोग 3024 लिख देंगे, 3024। अब हमें क्या करना है, इसको जांच करना है इसका HCF और LCM सही आया है या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पर जांच लिख देंगे, और फिर उसके बाद जैसे पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें बताना है HCF और LCM है या नहीं। चलिए हम इसको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणा लिखेंगे। दोनों संख्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 336 और 54 दिया गया है। तो 336 गुणे 54 और बराबर में HCF अभी हमने निकाला है 6 निकाला है, और LCM जो आया है वो 3024 आया है। तो यहाँ पर 6 गुणे 3024। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी दोनों साइड यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 18144, और इसको भी जब हम लोग गुणा करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 18144। दोनों संख्या यहाँ पर दोनों साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो LCM HCF है वो सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।